बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिले सिलाई कपड़ों एवं परिधानों के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों व उपकरों में रियायत जारी रखने तथा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने को मंजूरी दी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान को क्लैरिकल कैडर की परीक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने के अंतिम फैसले लेने तक रोकने का निर्देश दिया। कुमारी शैलजा ने राज्य के स्कूल खोलने के फैसले को गलत बताया, जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने का कोई दबाव नहीं है। और हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पहला ग्रेन एटीएम लगाया गया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिले सिलाई कपड़ों के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने और पशुपालन एवं जहाजरानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आज कई फैसले किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का भी निर्णय लिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिले सिलाई कपड़ों एवं परिधानों के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों एवं उपकरों में रियायत जारी रखने की मंजूरी दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि आर्थिक मामलों बारे मंत्रिमंडलीय समिति ने पशुपालन विभाग एवं डेयरी योजनाओं और विशेष पशुधन पैकेज के विभिन्न घटकों को नया रूप देने को स्वीकृति दी है, ताकि 54,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश का फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जनवरी 2021 से मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वैश्विक स्तर पर जारी होने वाली निविदाओं में हिस्सा लेने के लिए देश की जहाजरानी कंपनियों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके लिए एक विशेष योजना को स्वीकृति दी गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्लैरिकल कैडर की परीक्षा को तब तक रोकने के निर्देश दिए हैं जब तक क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने पर अंतिम फैसला नहीं लिया जाता। एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं में
क्लैरिकल कैडर के लिए परीक्षा आयोजित करने की मांग पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि यह समिति 15 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगी। मंत्रालय ने कहा कि समिति की सिफारिशें मिलने तक इस परीक्षा के आयोजन पर लगी रोक जारी रहेगी। हरियाणा में आज 440 स्थानों पर 50,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 1,90,00,000 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजेएल भूखंड के पुनः आवंटन मामले में राहत मिल गई है। आज उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजय तिवारी व न्यायमूर्ति विकास बहल पर आधारित पीठ ने पंचकुला के प्रवर्तन निदेशालय की अदालत को आदेश दिया कि वो कल इस मामले में जो आरोप तय करने हैं उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई की अगली तिथि 11 अगस्त तक टाल दें। अदालत ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पेशी से छूट देने का भी आदेश दिया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने राज्य में स्कूल खोलने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये न्याय संगत नहीं है। आज चंडीगढ़ में जारी एक बयान में कुमारी शैलजा ने कहा कि अभी बच्चों को वैक्सीन का टीका नहीं लगा। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर है और दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। ऐसे में सरकार का स्कूल खोलने का फैसला तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई दबाव तंत्र सरकार पर हावी है जो उसके फैसले को प्रभावित कर रहा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि दूसरी लहर के भयावह होने से पहले भी फरवरी में स्कूल खोले गए थे। तब बच्चों में कोरोना तेजी से फैला था। हर शहर से हर दिन बड़ी संख्या में मामले आने के बाद फिर स्कूल बंद करने पड़े थे। उन्होंने मांग की कि जब तक सभी बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाती तब तक स्कूल ना खोले जाएं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि फिलहाल कोरोना संक्रमण के मामले ना के बराबर हैं और हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं, इसलिए अभिभावक निश्चिंत होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। श्री कंवरपाल ने कहा कि अभी परसों 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके बाद 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर अभी विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों पर किसी तरह का दबाव नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना ना भेजना पूरी तरह से अभिभावकों की मर्जी पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो तुरंत उसी हिसाब से नया फैसला लिया जाएगा, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने आज सिरसा में किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों को बातचीत का माध्यम अपनाना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से होता है। उन्होंने कहा कि किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने रविवार को सिरसा में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर किसानों द्वारा हमला करने की घटना की निंदा की। श्री चौटाला आज सिरसा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पायलट परियोजना के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम यानी अनाज का एटीएम स्थापित किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इसमें सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों के समय और पूरा तोल न मिलने को लेकर तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा बल्कि सरकारी डिपुओं पर अनाज घटने का झंझट भी खत्म होगा और सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली में पहले से अधिक पारदर्शिता आएगी। एक बार में ये मशीन 70 किलोग्राम तक अनाज 5 से 7 मिनट में निकाल सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अब तो बहू जल्दी से एक पोते का मुंह दिखा दे। दादी अभी तो भाभी की शादी को एक रात नहीं बीती और तुमने पोते की तैयारी शुरू कर दी। अरे ये आजकल की लड़कियां भी शादी करो और बच्चे करके छुट्टी करो।
दादी वो तुम्हारे जमाने में होता था। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। अब गर्भ निरोधक गोलियों से सब कुछ अपने बस में है। बस रोज एक गोली लेते रहो और जब माँ बनने का इरादा हो तो गोलियाँ लेना बंद कर दो। बस भाभी दादी की चिंता छोड़ो, गर्भ निरोधक से नाता जोड़ो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।